अभी हम बिजी है, बाद में बात पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी हो गया। तत्व या अपराधी को गिरफ्तार किया इन्वॉल्व हैं उन सब पे कार्रवाई होगी और उन सब को सजा। पटना का मुसल्लापुर हाट ये वो जगह है जहां से हजारों बच्चे अफसर बनने का सपना देखते हैं। लेकिन 2 जून की रात यहां पत्थर चले, गोलियां चली, हर तरफ दहशत फैल गई और टारगेट पर था मशहूर टीचर खान सर का कोचिंग सेंटर और शायद खान सर भी। मंगलवार 2 जून की रात, वक्त था करीब रात के 10:10 का। कदम कुआं इलाके में खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर पर अचानक 15-20 गुंडे धावा बोल देते हैं। वो जबरन अंदर घुसते हैं, जमकर बवाल और तोड़फोड़ करते हैं। वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड जब उन्हें रोकता है तो उसे पीटा जाता है। गार्ड बेसुध हो जाता है। शुरुआत में खबर आई कि 5 से 6 राउंड, तो वहीं कुछ लोगों ने यह भी बताया कि 8 से 10 राउंड की ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। लेकिन ये सब क्यों हुआ, इसका जवाब खुद कोचिंग संचालक खान सर ने दिया है। खान सर ने साफ कहा, हम इतनी कम फीस में शानदार रिजल्ट दे रहे हैं, गरीबों को पढ़ा रहे हैं। बस यही बात कुछ असामाजिक तत्वों को खटक रही है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पास ही के कोचिंग सेंटर ने 2 दिन पहले उनके सेंटर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। आपको याद दिला दें कि साल 2019 में भी खान सर के सेंटर पर क्रूड बम से हमला किया गया था। खान सर ने और क्या कुछ बोला है, आइए सुनते हैं। तो कोचिंग वाले हैं सब, ये एक दो तो यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। वजह क्या है, क्या सर, क्यों ऐसा कर कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। मेन यही है कि इतने कम फीस में इतना लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। ये सभी क्या ऑफिस पर हमला करने वाले पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया है, तो गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको कर रहे हैं? किया गया आपका? हाँ, सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया है, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे बगल की कोचिंग। सुरक्षा मिलना चाहिए। अब ये प्रशासन का चीज है, अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद घटना है। डर लग रहा है सर। अब आप ही गजब बात पूछते हैं। यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? इसको गोली चलने पे मजा आता है। यहाँ पे चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है। अब देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है यहाँ पे, अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन कौन हो सकता है इसके पीछे? बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। तो इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है। तो मतलब क्या है, देखिए कौन है ये? कौन? ये मकान मालिक हैं। ये मकान मालिक है। इतने क्या कह बुरे रहे हैं? इनको नहीं है, मालिक वाले हैं, ये सभी फीस बढ़ाने के लिए आपको बोल रहे हैं। अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए, और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या पता है, अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। सर क्या लगता है कौन क्या हो गई? बगल की कोचिंग वाले सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है। अच्छा, इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहू लुहान कर दिया गया यहाँ पे। तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा। देखते हैं। घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पुलिस ने माना कि पत्थरबाजी और तोड़फोड़ हुई है। इसमें पटना के ही ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान से जुड़े लोगों का नाम सामने आ रहा है। पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी भी कर रही है। लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी का हवाला देते हुए फायरिंग की बात से साफ इनकार कर दिया है और यहीं से पूरा मामला उलझ गया है। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है, आइए वो भी सुन लेते हैं। हम लोगों को कि यहाँ पे टीचरों के द्वारा, स्टूडेंट लोगों के द्वारा यहाँ पे मारने की घटना की गई है, और जो उनके द्वारा दौर बनाया गया उसको बहाल किया गया है। अभी फुटेज आइडेंटिफाई किया जा रहा है। एक गार्ड है, उनको भी कंप्लेंट होने लगी। अभी वो इलाजरत है, बयान दर्ज करके फाइल किया जा रहा है, लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जो लोग इससे सम्मिलित हैं उन पर कड़ी कार्रवाई। प्रथम दृष्टया मामला क्या लग रहा है? अभी देखने से ये लग रहा है कि आपस में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का राइवलरी का मामला है, परंतु अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे लोग आते हैं और सबसे ले गोली चलने की भी सूचना मिली है। इसमें लोग जांच कर रहे हैं। कैमरा फुटेज वगैरह है ही यहाँ पे, और काफ़ी संख्या में लोग भी यहाँ थे, तो लोगों का बयान भी लिया जाएगा। वो सब करेंगे। जल्द ही असामाजिक तत्व या अपराधी को जो भी गिरफ्तार इसमें किया इन्वॉल्व हैं उन सब पे कार्रवाई होगी और उन सबको सजा जाएगी। इन सब के बीच अंदर खाने से खबर आ रही है कि खान सर पर दबाव बनाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो उन पर भारी प्रेशर है कि वो अपनी एफआईआर में गोली चलने की बात से मुकर जाएं।
आखिर ये दबाव किसका है और पुलिस फायरिंग की बात को क्यों दबाना चाहती है, ये बड़ा सवाल है। उधर इस पूरी घटना के बाद बिहार की सियासत भी उबल पड़ी है। आरजेडी की नेता रोहिणी आचार्य ने सरकार और प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सवाल दागा कि जब खान सर को पहले से धमकियां मिल रही थी तो पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। रोहिणी लिखती हैं, बिहार में आम नागरिकों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। बिहार में गाल बजाओ मुख्यमंत्री के शासन में कानून व्यवस्था महज कोरी बयानबाजी और सरकारी फाइलों में ही सिमट चुकी है। अपराधियों के बीच कानून और पुलिस का रत्ती भर खौफ अब नहीं बचा है। राजधानी के भीड़भाड़ वाले इलाके मुसल्लापुर हाट में गोलीबारी की कल की घटना से कानून व्यवस्था दुरुस्त होने के संदर्भ में किए जा रहे तमाम दावों की पोल पुनः खुल चुकी है। वर्तमान की इस कड़वी सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सम्राट सरकार की पुलिस केवल घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालने तक ही सीमित रह गई है। बिहार के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस महानिरीक्षक से मेरा सीधा सवाल है कि जब खान सर को पहले से धमकियां मिल रही थीं, तो अब तक कोई निवारक कार्रवाई यानी प्रिवेंटिव एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कल की गोलीबारी की घटना से सहज ये अंदाजा लग जाता है कि यदि प्रदेश की राजधानी में खान सर जैसी चर्चित हस्ती सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिक की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। सम्राट सरकार, बिहार की पुलिस और प्रदेश का प्रशासनिक अमला अपराध पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह से विफल है। इस पूरे घटनाक्रम की दो वजह मानी जा रही हैं। एक तो व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा, और जो बात खुद खान सर ने भी कही, लेकिन दूसरी तरफ दबी दबी चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि हाल ही में एक चर्चित न्यूज एंकर को लेकर भी खान सर ने खरी खरी सुनाई थी। खैर, वजह जो भी हो, अब देखना होगा कि पटना पुलिस इस घटना के आरोपियों को कब तक पकड़ती है और क्या एफआईआर में फायरिंग की सच्चाई कभी सामने आ पाएगी, ये तो देखना होगा।